इंसान को इश्क मोहब्बत कब किस से कहाँ हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। जब इश्क होता है ना तो उम्र देखी जाती है, ना कोई जाति देखी जाती है, ना ही कोई सीमा देखी जाती है, और इसका ना कोई दायरा देखा जाता है। लेकिन यही इश्क जब काम वासना इसमें लिप्त हो जाती है तो इसके बहुत भयावह परिणाम सामने आते हैं। और यदि इसमें अवैध संबंध की शुरुआत हो जाए, सारी मर्यादाएं किनारे रख करके अवैध संबंध स्थापित होने लगे, तो आप ये तय मान के चलिए कि इसके खौफनाक परिणाम सामने आएंगे ही। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। मर्डर के जितने केस हो रहे हैं उनकी वजह अवैध संबंध ही सामने आ रही है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला को शादी के 20 साल होने के बाद एक नए युवक से इश्क हो जाता है। इस महिला का एक 18 साल का लड़का है, एक 15 साल की लड़की है। शादी 20 साल पहले हुई है, लेकिन इसको 1 साल पहले एक नए लड़के से जिसकी उम्र मात्र 22 साल है उससे इस कदर मोहब्बत हो जाती है कि वो अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि पति ने उसको अपने प्रेमी के साथ कई बार आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। जब उसने विरोध किया तो प्रेमी के साथ मिलकर के महिला ने अपने पति को दर्दनाक मौत दे दी। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 13 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के में एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मोहन बड़ौदिया। मोहन बड़ौदिया पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है फर्दखेड़ी। फर्दखेड़ी में 13 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। डेड बॉडी खून से लथपथ है। परिजनों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके बाद मामले की पड़ताल शुरू करती है। चूंकि पुलिस का ये फंडा होता है, जांच एजेंसियों का ये फंडा होता है कि जब कोई इस प्रकार की वारदात होती है, क्रिमिनल वारदात होती है, तो सबसे पहले शक परिजनों पर होता है, परिजनों के बाद शक रिश्तेदारों पर होता है, इसके बाद दोस्तों पर शक होता है। इसी में कई मामले सुलझ भी जाते हैं। जब इनमें कोई नहीं पकड़ में आता है तो पुलिस फिर और आसपास अपनी नज़र अपनी जांच बढ़ाती है। तो शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया पुलिस थाना क्षेत्र में फर्दखेड़ी गांव पड़ता है। यहाँ पर एक सज्जन रहते हैं जिनकी उम्र 40 साल है। नाम है मुकेश मालवीय। इनकी पत्नी का नाम है ममता मालवीय जिनकी उम्र 38 साल है। दोनों की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्रेम भाव परिवार में बना रहा। इसी दौरान दोनों को 2 बच्चे हो जाते हैं। एक की उम्र आज की बात करें तो 18 साल है और एक लड़की है जिसकी उम्र 15 साल है। इधर ममता मालवीय को 1 साल पहले एक व्यक्ति से इश्क हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसका नाम है राहुल मालवीय। राहुल मालवीय की उम्र मात्र 22 साल है। मतलब अपने से आधी उम्र के लड़के से इस कदर मोहब्बत होती है कि दोनों के बीच सारी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। मामला 1 साल पहले से शुरू हुआ जब ममता मालवीय ने राहुल मालवीय से पहली बार अवैध संबंध बनाए तो ममता मालवीय को पता चला कि अभी तक मैं कहाँ भटक रही थी। दरअसल उसको पहली बार ऐसा शारीरिक सुख मिला था। राहुल मालवीय भले ही उससे उम्र में आधा था, लेकिन महिला ने राहुल मालवीय को इस कदर प्रभावित कर रखा था, इस तरह खुश कर रखा था कि राहुल मालवीय कुछ भी करने को तैयार रहता था। इधर
ममता मालवीय और उसका प्रेमी राहुल मालवीय अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वीडियो कॉलिंग ना हो। वो हफ्ते में 1 से 2 दिन जब भी इनको मौका मिलता था तो ये अवैध संबंध भी स्थापित करते थे। इधर ममता का जो पति है मुकेश मालवीय, चूंकि उम्र 40 साल के आसपास हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो वो अन्य कामों में बिजी हो गया है। इधर जो उसकी पत्नी ममता मालवीय है, उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है और जो भावनात्मक आवश्यकता है उसका ध्यान उसके पति मुकेश मालवीय ने नहीं रखा। इसलिए ममता मालवीय की दोस्ती और प्रेम संबंध राहुल मालवीय, जिसकी उम्र उससे आधी है, उससे हो जाता है। इनके बीच जब लगातार ये अवैध संबंध बनते हैं तो एक दिन ममता मालवीय ने अपने प्रेमी, अपने बेटे की उम्र के प्रेमी को घर बुलाया और घर में ही अवैध संबंध स्थापित किए। इसी दौरान उसका पति मुकेश भी आ जाता है। जब मुकेश ने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक नया लड़का है, वो उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में है, तो मुकेश ने इसका विरोध किया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की कि तुम्हें इस उम्र में तुम्हें ये पसंद आया है, ये हरकतें तुम्हारी। ममता मालवीय पति की पिटने के बाद ये प्रॉमिस करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मेरे बेटे की उम्र के समान है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो तो ऐसे गांव में उसकी रिश्तेदारी है, उसमें आता है, तुम भी उसको पहले से जानते हो, मेरे उसके साथ ऐसे कोई संबंध नहीं है। उसके साथ ही क्या, तुम्हारे अलावा मेरे किसी और से ऐसे संबंध हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तो यह चरित्र दिखा करके ममता मालवीय ने अपने पति मुकेश मालवीय को किसी प्रकार हैंडल कर लिया। इधर ममता ने अपने प्रेमी राहुल मालवीय को इस सारी घटना का जिक्र मोबाइल फोन पर किया और कहा कि मेरे साथ मेरे पति ने बहुत मारपीट की है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती हूँ। इधर राहुल मालवीय भी अपने से डबल उम्र की महिला पर इतना फिदा था कि उसने कहा कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं तुमसे दूर रह के जिंदा नहीं रह सकता हूँ, कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। इधर ममता मालवीय लगातार फोन पर संपर्क में रहती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी अपने पति अपने प्रेमी राहुल मालवीय से। इधर मुकेश मालवीय जो कि ममता मालवीय का पति है, अब वो निश्चिंत हो गया। उसको लगा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि राहुल मालवीय की उम्र बहुत कम है, उसकी पत्नी से आधी उम्र है, उसकी डबल उम्र का फासला है। ऐसे में उसके मन में इस प्रकार का शक करना ठीक नहीं है। लेकिन मुकेश मालवीय एक दिन और जब घर आता है तो अपनी पत्नी ममता को फिर अपनी प्रेमी राहुल मालवीय की बाहों में पाता है। जब फिर से आपत्तिजनक अवस्था में देखता है तो मुकेश मालवीय ने उसके प्रेमी राहुल मालवीय को मारपीट करके भगा दिया। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ फिर मारपीट की और अब उसने कहा कि अब शक सुबह की कोई जगह नहीं बची है, अपनी आंखों से सब कुछ मैंने देख लिया है। इसके बाद मुकेश मालवीय को जान से मारने के लिए उसकी पत्नी ममता और उसके प्रेमी राहुल मालवीय ने साजिश रची। साजिश रचने के अनुसार राहुल मालवीय ने इसके लिए अपने एक दोस्त है जिसका नाम सुनील मालवीय है, उसको राजी किया और राजी इस कदर से किया कि यहाँ पर रात में उसके घर चलेंगे और घर में चल करके जब वो सो जाता है तो उसकी पत्नी गेट खोल लेगी जो कि मेरे प्रेम का है और जा करके उसका काम तमाम कर देंगे। इसके बाद इस घटना को लूट का दिखाया जाएगा और अपन को कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुनील मालवीय और राहुल मालवीय अभी कम उम्र के हैं, 21-22 साल के लड़के हैं, तो ये इतने परिपक्व नहीं है कि अपराध, इतने जघन अपराध छिपा नहीं छिपते हैं। आखिरकार 12 फरवरी 2025 को षड्यंत्र के तहत राहुल मालवीय और सुनील मालवीय मुकेश मालवीय के घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो ममता मालवीय जो कि इश्क में पागल थी, उसने पहले से षड्यंत्र कर रखा था। जैसे ही रात को 11-11:30 बजे उसका प्रेमी राहुल मालवीय उसके घर पहुंचता है तो वो दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोल करके
उन दोनों युवकों को अंदर कर लेती है। जहां पर उसका पति सोया हुआ रहता है, पत्नी इशारा कर देती है कि यहाँ पर सोया है, और राहुल मालवीय और सुनील मालवीय मुकेश मालवीय की कमरे में घुस करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद कुछ सामान को घर के आसपास ऐसा फेंका जाता है जैसे लूटपाट का ये केस बन जाए। इधर महिला ने भी खामोशी से सब देखते रही और कुछ नहीं किया। जब सुबह होती है 13 फरवरी 2025 की सुबह, महिला ने मोहल्ले में चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके पति के साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, खून से लथपथ पड़े हुए हैं। मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन तब तक मुकेश मालवीय तो रात में ही मर चुका था। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले शक पत्नी पर ही किया। पत्नी से जब पुलिस ने बातचीत की तो उसके बयानों में विरोधाभास दिखा। इसके बाद पुलिस ने ममता मालवीय के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। जब कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि 12 फरवरी 2025 को इसकी राहुल मालवीय से फोन पर कई बार बात हुई है। जब पुलिस ने पूछा कि ये राहुल मालवीय कौन है तो महिला मुकर जाती है, बोलती मैं नहीं जानती हूँ। जब पुलिस ने वो कॉल डिटेल निकाली और कहा कि रात में 10 बजे के आसपास और दिन में कई बार इस नंबर पर बात हुई, ये कौन है। आखिरकार जब पुलिस सख्ती पर आती है तो महिला टूट जाती है। इधर पुलिस ने राहुल मालवीय को भी हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ की, और जब उसने भी कुछ भी जानकारी होने से इनकार किया और जब पुलिस ने सख्ती की तो वो भी टूट गया और उसने मामले को स्वीकार कर लिया। आखिरकार पुलिस ने ममता मालवीय, उसके आधे से कम उम्र के प्रेमी राहुल मालवीय और राहुल मालवीय के दोस्त सुनील मालवीय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत खौफनाक, बहुत भयावह होता है। इसमें कई परिवार तबाह हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मर्यादित जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।